Hello everyone, my name is Chinmay and welcome back to my channel. तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। तो इमरजेंसी फंड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, बट क्यों रखना चाहिए? अब मैं थोड़ा सिंपल वे में उसको एलिब्रेट करूँगा। और इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए? नॉर्मली आपका जो भी एक्सपेंसेस है ना? जो भी आपका एक्सपेंस है, किसी का 10 लाख हो, सॉरी किसी का मंथली एक्सपेंसेस 10,000 हो सकता है, किसी का मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख भी हो सकता है। तो एज़ पर योर एक्सपेंसेस आप एटलीस्ट 3 से 6 महीना आप अपना इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो, है ना? कोई और फंड में आप इन्वेस्ट मत करो, ना एफडी में करो, ना आरडी में करो, ना बैंक में करो। लिक्विड फंड इज़ द बेस्ट फंड फॉर इमरजेंसी फंड। तो एटलीस्ट आप 3 से 6 महीना आप अगर 3 महीना का एक्सपेंसेस आप अपना सेव कर रहे हो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट 6 महीना तो करो। तो क्या था, बहुत सारे इमरजेंसी मतलब जैसे आपको पता है कि नॉर्मल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कभी आपके आप जॉब चेंज कर रहे हो तो वो इमरजेंसी आ गया, कभी कुछ और आपके फैमिली में आपके फैमिली मेंबर के साथ इमरजेंसी आ गया। तो हमें नहीं पता ना कि वो कितना अमाउंट लगने वाला है। तो एटलीस्ट एक 6 महीने तक का आपका एक्सपेंसेस का भी रहेगा, तो ये अमाउंट वहाँ पे भी यूज़ आप कर सकते हो। सो इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में क्यों करना चाहिए? क्योंकि लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जहाँ जो मार्केट से कोई भी रिलेटेड नहीं है ना? और यहाँ पे कैसा है कि आपको एटलीस्ट 6 टू 10% का रिटर्न भी मिल जाता है। और ये कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो सिक्योर है। जैसे हम आप नॉर्मली एफडी में या आरडी में बहुत हम बिलीव करते हैं ना कि पैसा हमारा डूबेगा नहीं, तो दिस काइंड ऑफ ये लिक्विड फंड है। और लिक्विड फंड में कैसे कि आपको एक दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो इजी टू एक्सेस है। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको रिटर्न जो है एफडी और आरडी से बेटर मिलता है ना? तो इसलिए लिक्विड फंड में एटलीस्ट आप इमरजेंसी फंड यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये बेनिफिट देगा। अगर आपको ये 6 टू 10% रिटर्न भी देता है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। और आपको कुछ एग्जांपल शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इमरजेंसी के टाइम में छोटे-छोटे लोन लेते हैं बैंक से, या तो आपको चाइनीज़ ऐप के बारे में पता होगा, जहाँ से क्या है ना बहुत सारे डिफिकल्टीज़ क्रिएट होता है। और जैसे आप कुछ इमरजेंसी ऐसा आ गया आपके लाइफ में या तो आपके फैमिली में, जो बहुत आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप ऑब्वियसली किसी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालोगे या क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, या आप अभी कोई बैंक से लोन लोगे। तो ये डिफिकल्टी से बचने के लिए इमरजेंसी फंड होता है कि एटलीस्ट आप जो भी इमरजेंसी आया आपके लाइफ में, तो उस टाइम में आपको वो फंड आपके फाइनेंशियली हेल्प करेगा। जैसे आपका महीने का एक्सपेंसेस सारे चीज़ें हो चुका है और आपके पास कुछ अमाउंट बचा हुआ है और नेक्स्ट महीना सैलरी भी आ चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, सिंपल वे में कि नॉर्मली तो ये जो अमाउंट आपका बचा, तो उसको आप इमरजेंसी फंड में आप ट्रांसफर करो। तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके आप अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, तो देन लेटर ऑन फिर आपका जो भी आगे का गोल है, उसके लिए फिर हम प्लान करो। फर्स्ट लेकिन आप इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद आपका जो भी एसआईपी हो गया, आपके जो भी आगे चल के एक्सपेंसेस है उसके लिए आप प्लान कर रहे हो, बट वो बाद में। बट पहले आप इमरजेंसी फंड जमा करो। आपका इमरजेंसी फंड कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे एग्जांपल आपको सिंपल वे में बताऊँगा। जब मान लीजिए आपका कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, है ना? और आपका नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है आपका कैशलेस नहीं है। तो वहाँ पे आपको तो कैश लगेगा, आपको तो इंस्टेंटली हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में भी आपका इमरजेंसी फंड यूज़ हो जाएगा। जैसे कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, है ना? आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड है और फिर वहाँ पे जॉब जॉइन करोगे, उसके 1 महीने के बाद सैलरी आएगा। ऐसा नहीं कि हमको सैलरी प्रीपेड मिल जाता है ना? महीने के बाद ही मिलेगा। तो आप 2 महीने नोटिस पीरियड और 1 महीने का नया जॉब कर रहे हो, 3 महीने आपको आपके एक्सपेंसेस कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो 3 महीना मतलब आपका आप अगर रेंट पे रह रहे हो, आपको रेंट देखना पड़ेगा, बच्चों का फीस देखना पड़ेगा, आपका डेली ग्रोसरी चीज़ें देखना पड़ेगा, आपका गाड़ी का ईएमआई चल रहा है, आपका अगर होम लोन चल रहा है तो उसका ईएमआई, तो बाइक है, बाइक का ईएमआई, तो सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, है ना? तो उस टाइम में ही ये इमरजेंसी फंड काम में आएगा। और ऐसा नहीं कि
बहुत सारे मैं लोगों को देखा हूँ, वो क्या करते हैं, कोई इमरजेंसी आता है ना, अपने पास जो भी घर में गोल्ड रहता है, उसको दे के लोन ले लेते हैं। तो बट वहाँ पे तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे हो आप बैंक को। और तो ये इमरजेंसी फंड वहाँ पे आपको काम पे आएगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में पैसा माँगते हैं, तो उससे तो बेटर है ना कि आपके आपका जमा हुआ पैसा आपको यूज़ हुआ। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं, और मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियो बताया और लाइक एग्जांपल बताया जो नॉर्मली सबके लाइफ में ये सारे सिनेरियो आते हैं, सबके लाइफ में आता है ना। तो कल हमें नहीं पता ना हमारे लाइफ में क्या होने वाला है या हमारे फैमिली के साथ क्या होने वाला है, वट एवर। तो एटलीस्ट हम फाइनेंशियली सिक्योर चल रहे हैं ना, तो फिर एटलीस्ट हमको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये हमारा मेन टॉपिक था इमरजेंसी फंड के बारे में। और फाइनेंशियली हम प्लान होके चल रहे हैं ना, तो आगे चल के आपको बाकी चीजें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, आपको मेंटली भी सपोर्ट मिल जाएगा उसके बेस पे। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी इस सिमिलर टाइप के टॉपिक आएंगे सिंपल वे में। और आपको भी लग रहा है कि कुछ ऐड ऑन करना है टॉपिक, आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।